Good evening students. I Vivek Kumar again welcome you all to my YouTube channel Maths and Tech. अब इस चैप्टर में इस सीरीज़ में हम मैथ्स के सीरीज़ में पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास के। पहला रियल नंबर और नंबर सिस्टम और सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स। अब हम थर्ड चैप्टर को नहीं मूव कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर पे, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से मैंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को, रिलेशन को समझा था और एक छोटा सा टॉपिक समझा था उसमें कि रूट्स भी कैसे निकालते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम रूट्स कैसे निकालते हैं यही स्टडी करना है। बेसिक 3 टाइप से रूट्स निकालना है। कौन कौन से टाइप से रूट्स निकालना है? पहला टाइप है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट टाइप इज फैक्टराइजेशन मेथड। second type is फैक्टराइजेशन में एक चीज और, splitting the middle term, splitting middle term। second type completing square methods। एक चीज और बताऊं आपको इसमें कि इसमें हमें, और सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो है वो होगा मेथड हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों ही मेथड से हम लोग रूट्स निकालेंगे, और इस थर्ड में एक स्पेशल केस हो जाएगा कि रूट्स कब निकालने हैं कब नहीं निकालने हैं, वो स्टडी करेंगे हम। तो आज बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम फैक्टराइजेशन को समझेंगे, यानी फर्स्ट मेथड को समझेंगे और इसकी जनरल फॉर्म क्या है। देखिए, जनरल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में, कि कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की x² + bx + c = 0, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और कंडीशन होगी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो ये bx + c हो जाएगी इक्वेशन, और bx + c क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो कंडीशन मस्ट है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मेथड्स हम मिटा देते हैं। अब हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, 3x² + 5x + 2। अब ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करके क्या पता चलेगा कि a = 3, b = 5 एंड c = 2। क्या निकला? a = 3, b = 5 एंड c = 2। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि a और c को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले a और c को, तो a और c को मल्टीप्लाई कर दो, a × c। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 6। अब इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें, इस प्रोडक्ट के, यानी 3 × 2 6 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे हमारे, 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, और 3 × 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा। यानी ये कंडीशन फिल होनी चाहिए किसके बराबर, b के इक्वल, और ये कंडीशन किसके बराबर होनी चाहिए, a × c के बराबर। क्लियर होगी बात? अब ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, तो अब इसमें यूज़ करते हैं इस मेथड को। कैसे करते हैं देखिए, 3x², 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। कैसे, 3 + 2, x + 2 = 0। It is 3x², 3 × x 3x + 2x + 2 = 0। अगेन फैक्टराइज करेंगे इन 2 में से, तो 3 और 3 और x कॉमन, तो 3x, और इस ब्रैकेट में आ गया x + 1। इन दोनों में से क्या कंडीशन आई, 2 कॉमन, और इधर आ गया x + 1। एक चीज़ और, कि जब हम इसको स्प्लिट करके कॉमन ले रहे होंगे तो मस्ट है कि ये दो ब्रैकेट्स ऑलवेज सेम आएंगे, ऑलवेज सेम।
तो ये x प्लस वन और ये x प्लस वन अगेन कॉमन, और रेस्ट क्या बच गया 3x प्लस टू। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब ये दोनों रूट्स या दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल है, जीरो के, तो इनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रख दो। तो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और 3x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये x इक्वल्स टू माइनस का वन और ये x इक्वल्स टू माइनस का 2/3। सो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इजी कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एंड अब इसको हम मिटा देंगे, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं तो कि और क्लियर हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। स्टूडेंट्स, here is one more example for the quadratic equation using the formula splitting the middle term. Let us consider the equation 4x square minus 1x minus 3. When we are comparing this equation with the standard equation ax square plus bx plus c, a comes out to be 4, b comes out to be 1 minus 1 and c is minus 3. Now let us start. It is 4x square माइनस, हम क्या कर सकते हैं इसे 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हो गया, ये x हो गया। इट इज माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का 3x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया 4x कॉमन, बच क्या गया x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला 3 और बच क्या गया x माइनस 1। अगेन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स वी आर गोइंग करेक्टली। तो x माइनस 1 एक कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हेयर x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3/4। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप यहाँ से a और c के प्रोडक्ट से देखिए, 4 इंटू 3, 4 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12। यानी ये नेगेटिव आया, तो दोनों फैक्टर्स जो बनेंगे हमारे, दोनों फैक्टर्स बनेंगे 12 को स्प्लिट करने पे, उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आया तो डिफरेंस आना चाहिए 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे 4 और 3 को ही करेंगे, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 और 4 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड थी तो सेम हमने उसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे और सॉल्व कर दिया। x की एक वैल्यू 1 के लिए, x की वैल्यू माइनस 3/4। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं रूट्स का, ताकि और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो स्प्लिटिंग करने के मेथड पे। तो प्लीज़ नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक इक्वेशन पे आए हैं जो कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रूट की इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। अगेन इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 2 रूट 6, c की वैल्यू 2। तो अगेन रूल क्या बताया था मैंने कि a और c को मल्टीप्लाई करें, यानी a इंटू सी इक्वल्स टू 6, a इंटू सी यानी 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 आ गया। अब 6 के मुझे दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए 2 रूट 6 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए 2 रूट 6 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। यानी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ रूट 6 प्लस रूट 6, यानी 1 रूट 6 और 1 रूट 6 कितना हो गया 2 रूट 6। तो भाई ये b के बराबर तो आ गया। और अगर मैं रूट 6 इंटू रूट 6 करता हूँ, यानी रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है। ये कंडीशन होगा हमारी a c के बराबर। तो दो फैक्टर्स मिल गए हमें। अब क्या करता हूँ मैं इसे स्प्लिट करता हूँ।
3x² माइनस √6 प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इट इज़ 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। अब आप देख रहे हो कि यार इसमें तो x कॉमन आ रहा है लेकिन x के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगेन इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं? ये 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाता है? √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा? 3। ये x²। ऐसे √6 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, और ये x। सेम वे में इसको माइनस √2 इंटू √3 और x प्लस 2 को भी लिख लो √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? √3 x² में से x और x में से x, तो आ गया कॉमन √3x। बच क्या गया? √3x और माइनस का √2, ये माइनस का √2। इधर ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकला? √2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बच गया √3x। अच्छा, ये माइनस कॉमन निकाला है और ये प्लस है, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का √2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों रूट सेम, ब्रैकेट सेम, तो इसे लिख देंगे √3x माइनस 2 √2, और दूसरा भी क्या आ जाएगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रख दो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और ये √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 माइनस √2 अपॉन √3, और इधर भी आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ्स की लैंग्वेज में नीचे कभी भी रूट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसे हम रेशनलाइज कर देते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये √6 अपॉन 3 हो जाएगा, और अगेन ये भी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू √6 अपॉन 3। आपका आंसर ये भी कंसिडरेबल होगा यहाँ तक, लेकिन मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फर्स्ट मेथड, दैट इज splitting the middle term method for finding out the roots of a quadratic question. In second class we will do the completing square method, which is going to be very easy. आपको दो चीज़ें समझनी होंगी उसमें क्लास में, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखें, समझें, और फिर खुद क्वेश्चन लगाएं, 2-4 क्वेश्चन और। थैंक यू।